फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। बहुत सारे यंग जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना, उनको बड़ी परेशानी आती है कि हम किस बेसिस पे अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को और अपने साथी को चूज करें। बहुत बार अक्सर लगता है क्या ये लड़का मेरे लिए सही है, क्या ये लड़की मेरे लिए सही है, और ये बड़ा डाउट रहता है। और इसी जस्तजू में, इसी कंफ्यूजन के अंदर लोग गलत रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, सही समय पे रिलेशनशिप से बाहर नहीं आते, या फिर इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पड़ जाते हैं और अपने करियर को एक तरीके से नुकसान पहुंचा देते हैं। सो देर इज अ टेस्ट, मैंने भी कहीं इंटरनेट पे ही सुना पढ़ा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आई थॉट दैट आई विल शेयर इट विद यू। देर आर न्यूमरस क्वेश्चंस दैट यू मे आस्क योरसेल्फ। आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए ताकि आपको ये पता चल सके क्या आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या वो रिलेशनशिप, क्या वो व्यक्ति आपके लिए सही है। जैसे नंबर 1, अगर आप उस व्यक्ति के साथ होते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि आपको कुछ और बनना पड़ रहा है, या फिर आप जैसे हैं वैसे उसके सामने रह सकते हैं? यानी कि क्या आप कुछ और एक्ट तो नहीं करते उस व्यक्ति के सामने, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप जैसे हैं वैसे उसके सामने दिखाएंगे तो उसे गुस्सा आ जाएगा, या फिर वो आपको पसंद नहीं करेगा या करेगी। तो अगर ऐसा है, यू हैव टू रीथिंक। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट, अगर आपको कोई बोले लाइफ में कि आप बिल्कुल अपने पार्टनर के जैसे हैं, तो डू यू थिंक इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, और इज इट अ काइंड ऑफ अब्यूज टू यू? क्या आपको लगता है कि अगर लोग कह रहे हैं आप आपके पार्टनर के जैसे हैं बिल्कुल नेचर में या किसी भी और फैक्टर के अंदर, तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं? यानी कि देन यू लाइक दैट पर्सन, यू एडमायर दैट पर्सन, यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप. Love is important, but much more than that, respect towards each other is important. So, this is the second test, second question that you must ask yourself. Third, जब आप उस व्यक्ति से बात करते हैं, तब आप बात करते समय क्या अपने पास्ट को छुपाते हैं, या अपने फ्यूचर ड्रीम्स को उससे छुपाते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है आपको कि कहीं वो आपके पास्ट का मजाक ना उड़ा दे, या आपकी कुछ गलतियां हैं, क्या वो उन्हें माफ कर सकता है या कर सकती है? अगर वो नहीं कर सकते और आपको हमेशा हमेशा वो बातें आपको छुपानी पड़ेंगी, देन यू मस्ट रीथिंक, बिकॉज ट्रुथ इज ट्रुथ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सामने आएगा। और अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति तब बदल जाएगा, तब उसकी सिचुएशंस आपके साथ जो है, उसका जो बिहेवियर आपके साथ है वो बदल जाएगा, देन यू मस्ट रीथिंक। फोर्थ टेस्ट, अगर वो व्यक्ति आपके ऑफ कोर्स अभी आप यंग हैं, आपके लिए थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके बच्चे जो होंगे फ्यूचर के अंदर, और अगर वो बच्चे वैसे ही व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ जाएं, यानी कि इफ दे ऑल्सो फॉल इन लव विद द काइंड ऑफ पर्सन यू आर इन लव विद टुडे, या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा भी वैसे ही व्यक्ति के साथ, वैसी ही लड़की या लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहे, हाउ वुड यू फील एज अ पेरेंट? आपको एक माता पिता के रूप में कैसा लगेगा? विल यू बी हैप्पी? इफ यू फील happy and secure about your child, then this means this relationship is right for you. These are फोर हमारे टेस्ट हो चुके। एक लास्ट टेस्ट जो बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या जो बेसिक विजन्स ऑफ लाइफ है, बेसिक विजन ऑफ लाइफ मीन्स अपने रिलेशनशिप्स को, आपकी लाइफ में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सामने वाला व्यक्ति उनको कितना वैल्यू करता है। जैसे सपोजिटली आप अपने पेरेंट्स को बहुत वैल्यू करते हैं, क्या सामने वाला भी उस बात को रिस्पेक्ट करता है? या फिर आप करियर को बहुत वैल्यू करते हैं, क्या सामने वाला व्यक्ति जो आपका फ्रेंड, लड़का या लड़की जो भी है, क्या वो भी आपके करियर को, ऑफ कोर्स अपने करियर को भी, लेकिन क्या आपके करियर को भी उतना रिस्पेक्ट और वैल्यू करता है? सो द मेजर वैल्यू थिंग्स ऑफ योर लाइफ, आप अगर एम्पैथी, लव, रोमांटिसिज्म, मनी, देयर कैन बी a number of things which you value. सो सारी चीजें सेम ना भी हो, लेकिन कुछ मेजर पॉइंट्स वहां पे नजर मिले ना मिले, नजरिया जरूर मिलना चाहिए।
दिस इज व्हाट आई थिंक। तो अगर वहां पे आपको लगता है कि देर इज अ काइंड ऑफ अ कन्वर्जेंस, देन दैट रिलेशनशिप इज फॉर यू। और अब ऐसा नहीं है कि अगर इन पांचों रूल्स में से किसी एक के अंदर नहीं मैचिंग आ रही तो आपको अरे ये तो रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन दीज आर सम जनरल रूल्स। रिलेशनशिप तो देखो, हम पेरेंट्स या कोई भी कितना भी कुछ कहे, जो करना है वो तो आप करोगे ही, है ना। दिस इज ह्यूमन नेचर। बट इट इज जस्ट दैट वी कैन ट्राई टू गेट इन टू द राइट रिलेशनशिप्स, राइट पीपल। क्योंकि लाइफ बहुत लंबी होती है। आज जिन एस्पेक्ट्स को लेकर या जिन अ, अच्छी या बुरी चीज़ों को लेकर हम किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, कई बार हमें वो नेगेटिव बातें पता नहीं चलती, दिखती नहीं, और कई बार हम खुद इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अरे हमने मूवीज में भी देखा है ना कि बदल जाते हैं लोग। लेकिन ट्रुथ ऑफ फैक्ट इज नोबडी चेंजेस। यू विल नॉट चेंज एंड दे विल नॉट चेंज। नोबडी चेंजेस। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि जब हम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, यही जो पैकेज आपको मिल रहा है ना अभी, यही पैकेज रहेगा अच्छे और बुरे दोनों के एस्पेक्ट के साथ। क्या आपको वो पैकेज एज इट इज एक्सेप्टेबल है? इफ इट इज एक्सेप्टेबल टू यू देन फाइन, देन इट इज गुड। क्योंकि अगले इफ यू आर यंग देन यू हैव टू कंसिडर इट लाइक अगले 40-50 साल, आई एम ओल्ड स्कूल, तो 40-50 साल आपको उस व्यक्ति के साथ रहना होगा, होली मनानी होगी, दिवाली मनानी होगी, एक दूसरे के साथ डिफिकल्ट एंड हैप्पी मोमेंट्स शेयर करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको उस व्यक्ति के साथ शेयर करनी है। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि जो ये पैकेज मुझे मिल रहा है, जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं मेरे पार्टनर में, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ भी हैं मेरे पार्टनर में, और आई एम ओके विद द नेगेटिव ना, आई एक्सेप्ट देम एंड आई डू नॉट गेट एंग्री एवरी टाइम। हर वक्त नैगिंग नहीं करूंगी या करूंगा मैं, या मैं हर वक्त उस बात पे टोंट नहीं करूंगा, या मैं हर वक्त उस बात को प्रायोरिटाइज बार बार बातों में नहीं लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उसमें ये नेगेटिव एक्टिविटी है, ये नेगेटिव फैक्टर है, और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं। एंड इफ यू कैन डू दैट, then proceed in a relationship, because so many people are today suffering from mental illnesses, mental issues, just because they entered wrong relationship। एक गलत फैसला। एक पुरानी एक किसी शायर ने कहा है कि लम्हों ने खताएं की थी, सदियों ने सजा पाई। तो वी हैव टू रिमेम्बर कि जो हमारे लम्हे हैं ना, वो बहुत हम सोच समझ कर बिताएं, क्योंकि जो लम्हे खताएं करते हैं सदियां सजा पाती हैं। अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं जिसमें आपको नहीं करना चाहिए था, ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके बारे में आपको गट फीलिंग आ रही थी, आपको लग रहा था शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाए, तो बाद में रिग्रेट करने से बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। Toxic relationship, now the new term is there, toxic relationships. So then people enter into toxic relationships, अब फिर उन्हें लगता है बाहर कैसे आए, and we all know that breaking up or breaking or separating or going apart, they are very painful and very destructive, chaotic processes। आसान नहीं होता किसी के लिए भी, किसी के लिए भी आसान नहीं होता, आपके लिए भी नहीं रहेगा वो आसान। हम चाहे कितने रैशनल हो जाएं, वी मस्ट रिमेम्बर अल्टीमेटली वी आर इमोशनल बीइंग्स। रैशनैलिटी से आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन उस रैशनैलिटी को फॉलो करने के लिए भी आपको इमोशंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो इफ़ यू हैव gone into some wrong relationships, then be ready for the emotional burden it will bring to you। इमोशनल बर्डन भी आएगा, इमोशनल पेन भी आएगा। तो इसीलिए आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स, द यंगस्टर्स, don't be hasty in entering into anything। I ask the right questions कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए। Think about it, and when you do it, then you do it with your full heart and mind। Then there should not be any doubt। डाउटफुल थिंग्स आर नेवर गुड, है ना। दो दो नावों की सवारी अच्छी नहीं होती। इसी तरीके से
आप कहीं पे भी देखिए, जो भी कन्फ्यूजन वाले मैटर्स होंगे ना, वो कभी सक्सेसफुल भी नहीं होते, उनमें खुशी भी नहीं मिलती। तो कन्फ्यूजन वाले मैटर्स नहीं होने चाहिए। एंड स्पेसिफिकली some very very important factors of your life like career, your love, your relationships, your family, वहां पे तो कंफ्यूजन नहीं ही रखना चाहिए हमें जहां तक हो सके। हर वक्त हमारे हाथ में नहीं होता, पॉसिबल नहीं है कि हम हर वक्त क्लैरिटी के साथ काम कर पाएं, लेकिन जहां तक हो सके वी शुड ट्राई। सो if you have someone who is entering into a relationship, if you are entering into a relationship, if you have a child, talk to them, have them consider these questions so that we can have less trauma, less pain, and we can have more fulfilling relationships. Thank you.